हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम टॉपिक की बात करते हैं, तो हम कम्युनिकेशन के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। आज हम प्रिंसिपल जो पढ़ने वाले हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एक शांत सी जगह है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर यहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस होती, सपोज कोई भी आवाज आपको पीछे से दिक्कत कर रही होती, मान लो अगर मैं घर पे पढ़ा रही हूँ और कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाती, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलना है जिसमें आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो आपको पढ़ाने में। तो एनवायरनमेंट आपका क्या होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यही मैं आपको अंधेरे में अगर पढ़ा रही होंगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो उसमें भी दिक्कत है। तो एनवायरनमेंट आप समझ गए होंगे, आपकी जो सराउंडिंग्स है वो किस तरह की होनी चाहिए। सराउंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन भी कैसी हो सकती है, अफेक्टिव हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले। सबसे पहले आता है क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। यस, जो आपकी क्लास है वो ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, अब ये बोर्ड के आप साइज देख ही रहे होगे। अगर इतना ही साइज में क्लास में लगा लूं बोर्ड का, और मैं 100 बच्चे क्लास में बिठा लूं, तो क्या मैं 100 बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। आप सोचो कि लास्ट बच्चे का जो बेंच है वो एट द एंड ऑफ द कॉर्नर है। ठीक है, रूम के कॉर्नर पे है। तो क्या उस बच्चे को ये दिख पाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या समटाइम्स मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो जो आपकी क्लास है वो ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे फिक्स होने चाहिए कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, आप सपोज आप कंप्यूटर पे कोई प्रैक्टिकल करा रहे हो। ठीक है, आपके पास सिर्फ 10 पीसी हैं और आप 50 स्टूडेंट्स को वहां पर एक टाइम पे प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हो, तो आप बताओ आप कैसे कराओगे। 10 पीसीज हैं, 50 स्टूडेंट्स अगर आपके आ रहे हैं, तो एक पीसी पे अगर आप 5 बिठाओगे, तो इज इट पॉसिबल कि वो सारे बच्चे एक टाइम पे प्रोग्रामिंग या कुछ भी कंप्यूटर में कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क? नहीं कर सकते। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओवर क्राउडेड से क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, और डिस्टर्बेंस की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास। यस, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ और मेरे पीछे मैं बच्चे बिठा दूं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उन्हें दिखाई देगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब आपके जो सामने आप जिनको पढ़ाना चाहते हो वो आपके प्रॉपरली सीटेड हो आपके सामने, तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो सकती है, एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। अब क्लास के बाहर में अगर किसी बच्चे को बिठा दूं और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या उसे समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ? नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो आपकी जो समझ में आ गया आपको, सीटिंग अरेंजमेंट इज मस्ट इन द अफेक्टिव कम्युनिकेशन। थर्ड आपका आता है बिल्ड रैपिड विद द स्टूडेंट। यस, आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। बीइंग अ टीचर एक रेपुटेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, कि स्टूडेंट आपको समझे कि आप टीचर हो। अगर मैं हर स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होना स्टार्ट कर दूंगी, तो स्टूडेंट मुझे एज अ टीचर कंसीडर नहीं करेंगे, वो एज अ फ्रेंड ही कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। तो समटाइम्स वो अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आके बोल सकते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर की एक रेपुटेशन मेंटेन रहनी चाहिए, किसके साथ? स्टूडेंट के साथ। वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। अगर बच्चे नहीं करेंगे मेंटेन, मतलब मैं भी नहीं मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है, या बच्चे भी मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं रेपुटेशन, तो वो चीज हमारी कम्युनिकेशन के लिए बेटर नहीं है। वो चीज जरूरी है, रेपुटेशन बहुत जरूरी है, टीचर की एक रेपुटेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एनकरेज कॉपरेशन एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन। आपको हर बच्चे को कॉपरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, एक स्कूल खोल दिया, प्राइवेट स्कूल है, दो प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, सेंट्रल एसी कर दिया अपना सारा का सारा जितना भी है एनवायरमेंट है, जितनी भी क्लासेस हैं, एक में सिर्फ फैन चल रहा है, वो भी प्रॉपर नहीं चल रहा। तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है वो बैरियर बन सकती है।
बच्चे थकान के कारण, गर्मी के कारण नहीं समझ पाएंगे चीजें, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो नहीं एफोर्ड कर सकते, वो बच्चे समझ लेंगे इजीली, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सब बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट एसी नहीं, एटलीस्ट फैन तो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, ताकि 2 बेंचेस पे उस फैन की हवा बच्चों को लग रही हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये भी एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फीडबैक मैकेनिज्म। यस, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अगर बच्चा कोई मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहा है तो मुझे उसे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अगर मैं उसे रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, उसके आंसर्स नहीं दे पाती हूँ, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो फीडबैक इज नेसेसरी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब फीडबैक बहुत जरूरी है फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब तक सामने वाले से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो आप तो बेवकूफी कहलाओगे, ठीक है। मतलब मैं आपको जैसे पढ़ाई जा रही हूँ, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मुझे भी ये लगेगा कि नहीं यार, नहीं पढ़ाना चाहिए। और कुछ बच्चे मुझे रिस्पॉन्स देते हैं तो मुझे लगता है कि यस, उन्हें जरूरत है, उन्हें समझना है टॉपिक, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती चली जा रही हूँ, ठीक है। ये वैसे इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपका बनाया था, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं। अन अकेडमी वगैरह पे भी अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो उनके बहुत बहुत चार्जेस हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 8,000 10,000 फीस उन्होंने रखी हुई है, ठीक है। बेटा इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ ताकि जो बच्चे नहीं जा सकते वो भी पढ़ सके। कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट इतना एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बीच में बता दिया, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट ही था। प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्ड्स टाइप, रिवार्ड्स रिवार्ड्स का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो आपको उसे शाबाशी देनी चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसे पनिशमेंट भी दे सकते हो। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, अवार्ड्स भी हो सकते हैं, रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं और पनिशमेंट भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब जो अच्छा कर रहा है बच्चा या अच्छा कोई टीचर है तो स्टूडेंट भी उसे रिवॉर्ड देते हैं फीडबैक दे दे के, ठीक है। और टीचर तो देती ही है, अगर कोई बच्चा अच्छा है तो मार्क्स अच्छे दे देती है उसको, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट अच्छी लगा देती है, ठीक है। तो ये जरूरी है। अगर आप उसे कहोगे, जैसे घर पे भी बोलते हैं, पापा बोलते हैं ना कि 10th में 80% से ऊपर लेके आएगा तो तुझे फोन दिला दूंगा, तो वो क्या दे रहे हैं, एक री का लालच ही दे रहे हैं ताकि बच्चा पढ़ाई कर सके और अच्छे मार्क्स लेके आ सके, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, एक एनवायरनमेंट में ये भी होना चाहिए। प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे बच्चे डरे ना, बच्चे समझे, टॉपिक को समझे, ठीक है। बच्चे डरे ना, सब बच्चे आपको इक्वली ही फील करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स से बच्चे डरते हैं तो वो क्वेश्चनिंग पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग नहीं पूछ पाएंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी मस्ट है कि हम जो एनवायरनमेंट बना के चल रहे हैं टीचिंग लर्निंग का, उसमें जो कम्युनिकेशन है वो विदाउट थ्रेटनिंग होनी चाहिए, मतलब उसमें डर नहीं होना चाहिए। अगर डर होगा तो बच्चे कभी भी शेयर नहीं कर पाएंगे, फीडबैक नहीं दे पाएंगे, और फीडबैक इज नेसेसरी फॉर द अफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिमिलरली आप टीचर की बात करो, पेरेंट्स की भी बात कर सकते हो। अगर बच्चे पेरेंट्स से डरते रहेंगे तो उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो वो पेरेंट्स से इजीली शेयर नहीं कर पाएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। वो हमेशा डरते रहेंगे कि अगर मैं बता दूंगा तो पापा मुझे डांटेंगे, मम्मी मुझे डांटेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही एनवायरनमेंट अगर लाइफ टाइम बना रहेगा तो बच्चे अलोन फील करेंगे और वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं सेटल हो पाएंगे। आप पेरेंट्स के साथ उस एनवायरनमेंट में हमेशा डर कर ही रहेंगे तो अपनी बात वो कभी भी पेरेंट्स के सामने नहीं रख पाएंगे। सिमिलरली आपका क्लासरूम में भी यही होता है, क्लासरूम के कम्युनिकेशन के अंदर भी, कि अगर आपका एनवायरनमेंट थ्रेटनिंग है, टीचर से स्टूडेंट अगर डर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, कभी भी वो बच्चे आपको फीडबैक नहीं दे पाएंगे। फीडबैक नहीं आएगी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो ये सारे आपके क्या थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे कि क्लासरूम में अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो आपके एनवायरनमेंट्स के ये फीचर्स होने चाहिए, तभी आपका एक जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव हो सकता है। होपफुली आपको ये प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट भी करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।